वो प्रशांत किशोर जो कहा करते थे कि वो बिहार में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। और ये जब खबर आपको बताऊंगा तो आपका भी माथा घूम जाएगा, क्योंकि आप भी अगर प्रशांत किशोर के दावों के चक्कर में आ गए होंगे तो एकदम से ये खबर आपका नींद उड़ा देगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के उन तमाम दावों को याद कर लीजिए, जहां पे प्रशांत किशोर का एक दावा उसमें से यह भी था कि वो बिहार में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, मतलब अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, अपने बलबूते सरकार चलाएंगे। गठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर आरजेडी हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, किसी से समझौता करने को तैयार नहीं थे। और कई बार इस बात का वो जिक्र भी कर चुके हैं ऑन कैमरा। लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि भाई साहब, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तो वक्त काफी ज्यादा है, लेकिन उससे पहले पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। उसमें अध्यक्ष पद चुना जाना है, अध्यक्ष पद के साथ साथ कई और पद चुने जाने हैं। और उसमें जो एक कहा जाए प्रशांत किशोर के समर्थन के बारे में, तो वो उनका समर्थन जो है अब कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोरंजन कुमार राज, और मनोरंजन कुमार राज जो है वो वहां पे अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिला जो है वो करवा चुके हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो मनोरंजन कुमार राज हैं, जिनको प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने समर्थन दिया है, वो एनएसयूआई के जो है वो मेंबर हैं। और आपको बता दूं, ये नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इसे लीड करती है कांग्रेस। कांग्रेस जो है इसके ऊपर एकदम से हमेशा से हावी रहती है। और अब सीधे तौर पे ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे आप देखें तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का समर्थन इसी बिहार में कर दिया, वो भी पटना विश्वविद्यालय के एक अध्यक्ष पद के चुनाव में। और ये सब कुछ जो उनके दावे थे, वो कह रहे थे कि किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को वो यहां पे सपोर्ट करके अपने दावे से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इनका भी एक अपना कैंडिडेट था, जिसका नाम था दिवेश देनु। और दिवेश देनु आप यहां पे देख सकते हैं, ये हैं उनके कैंडिडेट दिवेश देनु। और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप अभी से ही लग गए। पता चला कि भाई साहब चुनाव में ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में इनकी संलिप्तता है। इस वजह से उन्होंने समर्थन जो है, प्रशांत किशोर ने समर्थन वापस ले लिया। और अब ये समर्थन जो है वो दे दिया गया है कांग्रेस, यानी कांग्रेस कह सकते हैं उसको, जैसे कि एबीवीपी को आप समझते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, वैसे ही इसे कांग्रेस कह सकते हैं। और ये कांग्रेस के लिए छात्र कांग्रेस का एक संगठन है जो छात्रों के लिए काम करती है, और उसका नाम है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। और उसको समर्थन दे दिया है। मतलब वो प्रशांत किशोर जो कह रहे थे हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, लीजिए भाई साहब पहला समझौता उन्होंने कर दिया, वो भी पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। वहीं अगर बात किया जाए तो बीजेपी जो है, भाजपा जो है, वो एबीवीपी को जैसे कंट्रोल करती है, उसी तर्ज पे उसी तरीके से एकदम से पूरा कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में होता है। और वो जो उनके प्रत्याशी हैं, उनका नाम है मनोरंजन कुमार राज। ये हैं वो जिनको समर्थन मिला है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर के पार्टी के समर्थन के साथ ही प्रशांत किशोर के उन दावों के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पे वो कहते हुए नजर आते थे कि वो किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। राजद जहां हर बार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि भाई साहब ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा की बी टीम है, लेकिन इनका समर्थन जैसे ही कांग्रेस को गिरा, यानी कांग्रेस के इस यूथ जो स्टूडेंट है उनके संगठन को गिरा, तो ये अब लगने लगा कि भाई साहब भाजपा की टीम है कि नहीं है, लेकिन कांग्रेस के टीम के तर्ज पे तो अभी पटना विश्वविद्यालय में काम जरूर कर रहे हैं। बाकी इसके ऊपर जनसुराज का भी कहना है कि हम लोग चाहते थे कि लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में बहाल रहे, और चूंकि हमारे कैंडिडेट की संलिप्तता थी इसलिए हमने इनको सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट भर नहीं है, बल्कि कई सारे सवाल भी हैं। और उस वक्त पे है जहां पे कांग्रेस का मन कर रहा है कि भाई साहब हम अकेले चुनाव लड़ लें
और अभी कांग्रेस इसके ऊपर कुछ भी खुल के नहीं बोल पाई है। उससे पहले प्रशांत किशोर का पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को सपोर्ट कर देना बहुत कुछ कहता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके, प्रशांत किशोर के वादों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।